नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्पेशल में। मैं आपके साथ प्रशांत धीमान और आज हम न्यूज स्पेशल में आपको दिखाएंगे कि रात के 12 बजे इंस्टाग्राम पर पीएम मोदी अपनी वीडियो अपलोड करते हैं और कहते हैं कि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होगा और खिलवाड़ करने वाले को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी और ऐसे में फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलेगा। पूरा ब्यौरा मेरे पास आ चुका है, लेकिन इसके बाद सोनम वांगचू से जेपी नड्डा मिलते हैं, उनका अनशन तुड़वा देते हैं। उसके बाद सीजीपी के जो नेता हैं वो लगातार ये कहते हैं कि ये प्रोटेस्ट जब तक चलेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता। लेकिन जनता हो या स्टूडेंट हो, क्या खुश है पीएम मोदी के इस ऐलान से या फिर चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही होना चाहिए? या सीजीपी की जो मांगे हैं क्या स्टूडेंट उसके साथ हैं? या फिर पीएम मोदी का जो भी वीडियो सामने आया उस पर जब कमेंट होती है और उस कमेंट में लगातार लिखा जाता है कि प्रधानमंत्री हो तो ऐसा हो, क्या इस तरीके की बातें जो फिलहाल जो स्टूडेंट है, जो जनरेशन जेड है, जिनकी बातें हो रही है कि जनरेशन जेड जो है उसने पीएम मोदी को सामने आने पर मजबूर कर दिया, क्या ऐसे में जनरेशन जेड क्या बोलते हैं उनसे बातचीत करेंगे। और क्या पीएम मोदी की इस कार्रवाई से कहीं ना कहीं जनरेशन जेड खुश है और क्या प्रोटेस्ट अब खत्म हो जाना चाहिए या फिर अब केवल प्रोटेस्ट के नाम पर राजनीति हो रही है? न्यूज स्पेशल में आज चलते हैं और आपको दिखाते हैं क्या कुछ कहना है जनरेशन जेड का। क्या नाम है आपका? गोविंद रावत नाम है मेरा। आप बताइए गोविंद रावत जी, क्या कहेंगे? सोनम वांगचू ने जो है अपना अनशन तोड़ दिया है, जेपी नड्डा ने तुड़वा दिया और पीएम मोदी ने वीडियो रिलीज किया इंस्टाग्राम पे, कहा कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे और आगे ऐसा कुछ होगा तो ऐसे में सजा होगी। मुझे ऐसा लगता है ये कहीं ना कहीं छात्रों को बरगलाने का काम किया जा रहा है ताकि वो लोग अपने धरने से भटक जाएं। छात्रों की जो मुख्य मांगे हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता है इसमें कोई राजनीति करने का विषय है। जिस प्रकार से बीजेपी राजनीति करने का काम कर रही है, ये कोई राजनीति करने का विषय नहीं है। उन्होंने नॉर्मल सा एक धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगा है, वो भी इसलिए मांगा है क्योंकि नीट का पेपर लीक हुआ है और हमारे 20 छात्र छात्राओं की उसमें मौत हुई है। उनके घर वालों की आत्मा से पूछिए आप कि उनको उनके दिल में, उनके जहन में जो अपने बच्चों को खोने के लिए वो लोग जो तड़प रहे हैं डेली, उनको जो बच्चे उनको सपने में आ रहे होंगे या उनका जो सपना था वो पूरा नहीं कर पाए वो लोग। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस चीज में राजनीति कर रही है। छात्रों के साथ जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज की गई, ये कहीं ना कहीं निंदनीय है। मैं खुद एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का छात्र हूँ, लेकिन हम इस चीज के साथी नहीं है। भाई धरना वो खत्म हो जाना चाहिए जब पीएम मोदी ने वीडियो रिलीज कर दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी धरना चालू रखना चाहिए जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा न दे दें और जो छात्र जो शहीद हुए हैं उन लोगों को 1-1 करोड़ का जो कंपेंसेशन है वो देना चाहिए। उसके बाद छात्रों को अपना धरना खत्म कर देना चाहिए। छात्रों को धरना उसके बाद खत्म कर देना चाहिए जब धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दे। आपका क्या नाम है? जी भाई जी नमस्कार, मेरा नाम अनु डबराल है। आप बताइए क्या कहेंगे आप जब पीएम मोदी वीडियो रिलीज कर देते रात के 12 बजे जीएनजी के लिए इंस्टाग्राम पर? कहा जीएनजी इंस्टाग्राम की आवाज सुनती इसलिए इंस्टाग्राम पर वीडियो जो है डाला। क्या कहेंगे आप इस पे? धरना खत्म हो जाना चाहिए? देखिए, अगर धरना खत्म होता है, माने बात पहले से बात जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है, तो पीएम मोदी क्या कर रहे हैं कि उनको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो देने के लिए तैयार नहीं है। माने बात उनको वहां रखा गया। अभी जो छात्रों का जो नीट का पेपर लीक हुआ है, जिस कारण से क्या हुआ कि उन छात्रों ने संघर्ष किया है। जगह जगह में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जैसे देहरादून में भी चल रहा है, जंतर मंतर भी चल रहा है। तो मेरा कहना ये है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता है उसके बाद ये जंतर मंतर का जो प्रोटेस्ट है वो बंद कर देना चाहिए, न ताकि नहीं। क्योंकि अगर धर्मेंद्र प्रधान अभी ऐसा कर सकता है तो आगामी ऐसा कर सकता है, क्योंकि उसके पास किया है एक चीज, उसने एक बार किया है ये चीज। तो ये कह रहे हैं कि क्या नाम है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलेगा और हम अब सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। सर, आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। उनका कहना ये है कि वो चाहते हैं कि ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो खत्म हो जाए, जंतर मंतर जो चल रहा है वो खत्म हो जाए। जिस प्रोटेस्ट अभी चलते रहना चाहिए। जी बिल्कुल चलते रहना चाहिए। आपने पेपर दिया है? जी लीक हुआ है? हाँ, पेपर लीक हुआ है जी। अच्छा जी। आपका क्या नाम है? नमस्कार, मेरा नाम समर द्विवेदी है। और आप बताइए क्या कहेंगे, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चलता रहे या फिर जो है इंस्टाग्राम पर जब जो है पीएम मोदी वीडियो डाल देते हैं तो उसके बाद खत्म हो जाना चाहिए धरना? मेरे हिसाब से ये धरना जो हो रहा है, पहली बात तो ये जो धरने की शुरुआत हुई थी वो बहुत सही हुई थी, पर अब इस धरने के बीच में आप काफ़ी अन्य पार्टियां देख सकते हैं जो अपनी राजनीति चमकाने आ रही है और ये धरना अब गलत दिशा की तरफ जा रहा है। धरने की शुरुआत सही हुई थी पर अब जा गलत दिशा की तरफ आया, तो मैं उस चीज़ के लिए विरोध करता हूँ। पर जो स्टूडेंट्स का सवाल है वो अपने लिए एकदम सही उसमें आवाज़ उठा रहे हैं और मेरे हिसाब से जो ये स्टूडेंट्स ने जो करा है, जो इन्होंने आवाज़ उठाई है, ये कोई गलत आवाज़ नहीं उठाई है। बस मेरा यही है कि इस धरने को एक
अच्छी तरीके से, एक सामाजिक तरीके से अगर अच्छी तरीके से इस धरने का प्रदर्शन किया जाए तो इसमें सबको सफलता मिलेगी। क्या लगता है आपको, जब पीएम मोदी सामने आ गए हैं, धरना खत्म कर देना चाहिए अब, या अभी चलते रहे जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ना हो जाए? जब तक इसमें इससे भी अच्छा कोई निष्कर्ष निकल के ना आए तब तक ये धरना चलना चाहिए। पेपर लीक की बात जब सामने आती है, आपने भी पेपर दिया होगा और कोई ना कोई पेपर जरूर लीक हुआ होगा जो आप देने गए होंगे, कैसा लगता है उस वक्त? क्या फ्यूचर का सवाल खड़ा हो जाता है सामने? बहुत बुरा लगता है। जो छात्र मेहनत करता है, हर कोई इतना अच्छे घर परिवार से नहीं है जो अपने घर परिवार के कुछ के माँ बाप अपना पेट काट के बच्चों को पढ़ाते हैं, और उनके साथ जब ऐसी घटना घटित होती है तो उनसे ज़्यादा बुरा हम लोगों को लगता है जो हम स्टूडेंट लीडर्स हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते इस देश में से किसी भी बच्चे का भविष्य खराब हो, क्योंकि हम समझ सकते हैं भविष्य इस देश का बहुत कीमती है। इस भारत का छात्र आने वाले समय में बहुत ऊंची ऊंचाइयों को छुएगा। आपको लग रहा है भाई शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार की जरूरत है? अभी बहुत सुधार की जरूरत है, देश प्रदेश, हमारे उत्तराखंड को भी और इस पूरे भारत को भी। भारत में कहीं ना कहीं जो है अभी भी शिक्षा में सुधार की जरूरत है, और ऐसे में लगातार बच्चों का कहना है कि सीजीपीए का प्रोटेस्ट लगातार चलता रहे, और ऐसे में जब तक इस्तीफा ना हो जाए तब तक धरना जो है बंद नहीं होना चाहिए। और भी लोगों से बातचीत करते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट लोग मेरे साथ हैं, क्या कुछ इसमें होना चाहिए और क्या पीएम मोदी के वीडियो रिलीज करने के बाद धरना खत्म होना चाहिए? क्या लगता है भैया आपको? लगातार 1-1.5 महीना हो गया सीजीपीए का प्रोटेस्ट चल रहा है, ऐसे में लाठीचार्ज भी हुआ, और ये कहा जा रहा है जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक जो है जंतर मंतर पर धरना खत्म नहीं होगा। बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान जी दे देते अगर ये धरना शांतिपूर्वक होता। हमारे देश को नेपाल बनाने का काम कर रहे हैं लोग, वहां से ऐसी वीडियो भी आ रही है कि हम इस देश को नेपाल बना देंगे, हम इस देश को बांग्लादेश बना देंगे, संसद को जला देंगे। क्या यही हमारी संस्कृति है भारत की? यही हमारा आज का युवा है जो हमारे देश को रिप्रेजेंट करेगा आगे? क्या यही वो युवा है जो आज संसद को जला का काम कर रहा है? तो ये कह रहे हैं ना, हम तो आपके फ्यूचर के लिए लड़ रहे हैं आप लोगों के। कौन लड़ा हमारे फ्यूचर के लिए? अभिजीत दीप के, वो हमारे फ्यूचर के लिए लड़ रहा है। अमेरिका से वो 1 महीना पहले आया है वापस। अगर इतना ही था तो पेपर लीक बहुत पहले हो चुका था, तो उस समय अभिजीत दीपिका को वापस आना चाहिए था, तो उस समय धरना करना चाहिए था। तो उनकी जो, मैं आपको बताऊं, जो उनकी फंडिंग है, कहां से आ रही है फंडिंग? बाहर देशों से वहां की फंडिंग आ रही है। जो वहां के आप अगर देख रहे होंगे, जोमेटो के लड़के जो वहां पे खाना पहुंचाने का काम कर रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि 2-2 हजार पैकेट जो है बाहर से फंडिंग हो रही है, और बाहर से फंडिंग करके फिर वहां के लोगों को प्रोटेस्ट का वो कराया जा रहा है। उनको वो मॉरल सपोर्ट जो है बाहर के देशों से मिल रहा है। हमारे देश का वहां पे वो ऐसा नहीं है। शांतिपूर्वक धरना होता, शांतिपूर्वक तरीके से धर्मेंद्र प्रधान जी भी इस्तीफा देते, सब कुछ होता, लेकिन अशांतिपूर्वक सब कुछ हुआ है। हमारे देश को नेपाल बनाने का काम किया है, लोकतंत्र को मिटाने का काम किया है, लोकतंत्र जैसी जगह पे संसद को जलाने का काम इन लोगों ने किया है। तो आपको क्या लगता है भाई, ऐसे में पीएम मोदी ने जो वीडियो रिलीज किया इंस्टाग्राम पर, उसमें कहा कि आगे जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी जो पेपर लीक में दोषी पाया जाएगा, सही है? बिल्कुल सही है। उन्होंने अभी फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाया है इसके लिए, जिस पे वो कार्रवाई करेंगे। तो ये मेरा मानना है तो ये है कि वो सही चीज है। सही चीज है, धरना कहीं ना कहीं खत्म कर देना चाहिए। और भी लोग मेरे साथ हैं। आपका क्या नाम है भाई? आयुष कदवार नाम है। आप बताइए क्या कहेंगे आयुष, क्या लगता है भाई, धरना खत्म हो जाना चाहिए अब, या फिर अभिजीत दीपके का जो नाम सामने आ रहा है, आप जैसे युवा हैं वो राजनीति कर रहे हैं? नहीं, खत्म क्या हो जाने से, खत्म हो जाएगा। कल रात से जो वीडियो सामने आई है सोनू मांचुक की कि उन्होंने धरना प्रदर्शन छोड़ दिया है, अपनी भूख हड़ताल छोड़ दी है, तो मैं एक तरीके से मान सकता हूँ कि उस धरना प्रदर्शन का डाउनफॉल शुरू आ चुका है। और जहाँ कहीं अभी चीजें सामने आ रही है कि दूसरे देश से फंडिंग आ रही है, हजारों करोड़ों की पीआर चलाई जा रही है उनके नाम पे, अब धीरे धीरे वो नीचे आने को। वो तो ये कह रहे हैं ना, हम तो आपके फ्यूचर के लिए लड़ रहे हैं कि आगे पेपर लीक ना हो। सही है, मैं कहता हूं अगर आप लड़ रहे हैं, हम खुद चाहते हैं कि लड़े, मैं कहता हूं मैं खुद डीएवी के अंदर या देहरादून के अंदर इस बात को लड़ने को तैयार हूं। पर आप किस मंच से लड़ रहे हैं, कौन आपका नेतृत्व कर रहा है, ये बात बहुत मायने रखती है आज के। आपका नेतृत्व, पहली बात तो वो लोग कर रहे हैं जो विरोधी, देश विरोधी नारे मारे जा रहे, जिन्होंने जेएनयू में नारे मारे थे, कई जगह उनको देश विरोधी चीजों में पकड़ा गया। सोनम वांगचुक पे भी 2003 से केस चल रहे हैं देश विरोधी के। वो तो कह रहे राहुल गांधी भी वहां गए, तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का, राजनीतिक रोटियां सीख रही हैं। तो आपको क्या लगता है प्रोटेस्ट अब खत्म हो जाना चाहिए? पीएम मोदी ने तो वीडियो भी डाल दिया इंस्टाग्राम, हो जाएगा, जल्द से जल्द खत्म हो जाएगा। और कहीं ना कहीं युवा, वो तो पीएम मोदी का भी इस्तीफा मांग रहे हैं, कह रहे धर्मेंद्र प्रधान की मांग पहले थी, अब तो मोदी भी इस्तीफा दे। पहली बात तो धर्मेंद्र प्रधान जी भी नहीं देंगे इस्तीफा, जहां तक मुझे लगता है, और नहीं भी देना चाहिए। अगर आप मैं कहता हूं, अगर आपके घर की लाइट जा रही है, आप अपने पार्षद को बोला, प्रधानमंत्री को नहीं बोलोगे, मुख्यमंत्री को नहीं बोलोगे, आप पहले अपनी पार्षद को बोलो। इसी प्रकार मैं कहता हूं कि एनटीए के जो प्रदीप जोशी जी हैं, जो भी उनके चेयरमैन हैं, पहले आप उनका इस्तीफा मांगो, तब आप धर्मेंद्र प्रधान पे जाओ, तब आप मोदी पे जाओ। ये तो फालतू फेंका जा रहा है कि मोदी का इस्तीफा मांग ले, प्रोटेस्ट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
फर्क पड़ेगा। आप लोग साथ नहीं हो तो कह रहे हैं कि पूरे देश का यूथ हमारे साथ है, पूरे देश का स्टूडेंट हमारे साथ। नहीं, साथ कुछ मैं वहाँ एसएफआई खड़ा है, वहाँ एएसएफ ग्रुप, ये ऐसे ग्रुप हैं, राष्ट्र विरोधी ग्रुप हैं, 90% लोग उनका है और 8-10% जो लोग हैं वो मैं खुद बोल रहा हूँ, ये छात्र लोग वहाँ पिस रहे हैं बीच में और बाकी लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और कुछ दिनों में 8-10 पिस रहे हैं। ऐसी भी वीडियो सामने आई है कि छात्र लोग पिट रहे हैं और खुद जो है बर्गर खा रहे हैं जो है मेट्रो स्टेशन पर। लड़कियां मेरे साथ, इनसे भी पूछूंगा क्या नाम है आपका? सर, नाम तो बताइए बस। सर नेहा भट्ट। नेहा भट्ट, क्या कहाँ पढ़ते हैं? ये डीएवी कॉलेज में। डीएवी हाँ कॉलेज, जी। कौन सी क्लास में? सब बीएससी फर्स्ट ईयर में। बीएससी। क्या कहेंगे इसमें कि जब जो है पेपर लीक हो जाता है, जरा कैमरे की तरफ देखिए, पेपर लीक हो जाता है, बुरा लगता है उस समय, और क्या जो प्रोटेस्ट चल रहा है इसको सपोर्ट करना चाहिए? यस सर, बिल्कुल करना चाहिए। आगे भी जो है स्टूडेंट यहाँ पर बैठे, उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि लगातार यहाँ पर आप चारों तरफ देख सकते हैं कि स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद है और ऐसे में सोनम वांगचुक ने धरना तोड़ दिया है और पीएम मोदी ने जो वीडियो रिलीज किया इंस्टाग्राम पर, उसका क्या कुछ असर है स्टूडेंट्स पर, भारत के स्टूडेंट्स पर, वो भी देखना होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकर्ष बिष्ट है। आप बताइए बिष्ट जी, क्या कहेंगे ये जो सीबीजीपी का प्रोटेस्ट चल रहा है खत्म हो जाना चाहिए पीएम मोदी की वीडियो के बाद, ये चलते रहना चाहिए, आप लोग सपोर्ट करते हैं? जी देखिए, जो नरेंद्र मोदी जी ने जो, देखो पहली बात तो मैं किसी के खिलाफ बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जो अपनी वीडियो डाली है, पहली बात तो मैंने उनका मतलब स्किप कर दिया, मैंने पूरी बात सुनी नहीं। लेकिन मेरे को जो लग रहा है, क्योंकि अब चुनाव पास आने वाले हैं तो उन्होंने इस बात के लिए बोला है और ये मतलब वो सुधरे नहीं है, ये चीज आगे भी होती कौन रही। नहीं सुधरा है? हाँ, कौन नहीं सुधरा है? मतलब ये यही जो है पेपर लीक वाला है आगे। हाँ, ये चीज अभी बिल्कुल भी मतलब ये अभी भी ये हल्के में ली जा रही है। नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि ये मतलब ये जो भी है पेपर लीक का सीन की मतलब बहुत हल्का मतलब नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा, नहीं। आपको लग रहा है अभी हल्के में लिया जा रहा है, सरकार सीरियस नहीं है? सीरियस नहीं है, बिल्कुल नहीं है सरकार सीरियस। बस ये चाहती है कि धरना खत्म हो जाए। ये चाहती है धरना खत्म हो जाए और वैसे भी अब चुनाव पास आ रहे हैं तो अब उस चीज के लिए ये अब मतलब विनती कर रहे हैं कि हाँ कि ऐसा कोई पेपर था जो आपको देना और वो लीक हो गया हो? देखिए, मैंने तो कुछ अभी कुछ दिया ही नहीं है पेपर, लेकिन जिन छात्रों ने पेपर दिया उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। बहुत बुरा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम यश चंद्र उपाध्याय है। आप क्या कहेंगे उपाध्याय जी, जब पेपर लीक हो जाता है तब दुख होता है, या प्रोटेस्ट हो रहा है तब दुख हो रहा है, या पीएम मोदी ने जो वीडियो रिलीज किया उसमें कुछ लोग ये कमेंट कर रहे हैं सपोर्ट नरेंद्र मोदी, क्या लगता है आपको? जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है पेपर लीक होना वैसे बहुत गलत चीज़ है, पर पेपर लीक में जो गलती है वो एनटीए की है, उसमें जो उसका अधिकारी है उसकी गलती है, उनके द्वारा ढंग से चीज़ नहीं करी गई। सरकार द्वारा तो पेपर पहले भी लीक हुए हैं और अभी भी लीक हुए हैं, पर पहले ऐसा था कि जो लोग लग गए जॉब में वो अभी भी जॉब में ही है, चाहे वो कैसे भी लगे हों। पर अभी का ऐसा है कि सरकार ठीक करके वापस से पेपर करवा रही है, तो वो अकाउंटेबिलिटी थोड़ी बहुत ले रही है। मेरा दीपक राणा। दीपक, आप क्या कहेंगे दीपक? अब जो है ये मांग की जा रही है भाई प्रोटेस्ट खत्म हो जाना चाहिए, पीएम मोदी खुद सामने आ गए, इंस्टाग्राम पर वीडियो डाल दिया है, लेकिन उनका कहना है धर्मेंद्र प्रधान का जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक हम जो है प्रोटेस्ट खत्म नहीं करेंगे। देखो भैया, अगर धर्मेंद्र जी प्रधान जी का अगर इस्तीफा, अगर वो वैसे सिंपल और उसमें जाते तो इस्तीफा हो सके दे भी देते, पर जिस हिसाब का इस पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, ये कांग्रेस जनता पार्टी, आपको क्या लगती है कि लोग कहाँ से आए हैं? ये तो ये कह रहे हैं कि हम तो युवाओं की लड़ाई लड़ने आए हैं। कौन से युवाओं की लड़ाई लड़ने आ रखे हैं? जो पत्थर मार रहे हैं, गाड़ियां तोड़ रहे हैं, ये कोई युवा है? युवा देखिए आप, ये भी तो युवा है जो अपने कॉलेज से काम अपने उससे मतलब है। वो युवा नहीं है जिनके पास कुछ काम नहीं है, कुछ नहीं है, वो युवा है जो कुछ नहीं, सुबह शाम काम कुछ होता है, अगर होता है उन पे तो जो जाते हैं। वो खाली बेरोजगार वाले युवा है, उनका कुछ हो नहीं सकता। अरे वो ये कह रहे हैं कि भाई हमने आवाज उठाते तो कौन उठाता, आपके पेपर लीक होते रहते। पेपर लीक कोई सरकार कराती है? आप बताइए, पेपर लीक सरकार की जिम्मेदारी तो होती है ना? नहीं, सरकार की सेफली पेपर को करना। नहीं, सरकार की जिम्मेदारी पेपर लीक कराने की नहीं होती। जो उसमें अधिकारी होते हैं वो उन्होंने लीक कराया है ना पेपर, सरकार ने तो नहीं कराया ना। सरकार इन्वॉल्व है, कोई मंत्री या कोई विधायक। शिक्षा मंत्री की तो जिम्मेदारी होती है। शिक्षा मंत्री के नेतृत्व, वो कहते रहे कि मेरे नेतृत्व में, मेरे संज्ञान में पेपर लीक नहीं हुआ। अगर उनके संज्ञान, आपके हिसाब से धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? नहीं, इस्तीफा देना चाहिए अगर उनके उसमें, पर मैं कह रहा है कि जैसे अभी का वो चल रहा है माहौल, तो उस हिसाब से तो नहीं देना चाहिए, क्योंकि तो आप सीजीपी के प्रोटेस्ट को स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट नहीं नहीं क्या मानते हैं? मैं तो वो तो युवा एक बिल्कुल ही बेरोजगार बैठा युवा नहीं है। अभिजीत दीप के कौन है? मैं तो नहीं जानता कौन है। कौन है नहीं जानते। वह फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, न्यूज स्पेशल में, और ब्रेक के बाद आपको लगातार दिखाएंगे कि पीएम मोदी के इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड करने के बाद क्या कुछ माहौल है स्टूडेंट्स के अंदर, और सीजीपी के प्रोटेस्ट को क्या स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट समझते हो, और ऐसे में क्या सीजीपी के प्रोटेस्ट को खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि अभिजीत दीपके का लगातार ये कहना है जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक ये प्रोटेस्ट लगातार चलता रहेगा। ब्रेक के बाद लौटते हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है न्यूज स्पेशल में और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड करने के बाद पीएम मोदी की बात को देश का युवा कितना सीरियस ले रहा है और क्या सीजीपी के प्रोटेस्ट को जो है वो खत्म हो जाना चाहिए या फिर अभिजीत दीपके का जो कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक प्रोटेस्ट चलेगा, ये सही है या फिर गलत है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित कुमार है। सुमित कुमार, क्या कुछ कहेंगे आप? ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाना चाहिए या फिर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक जो है प्रोटेस्ट चलता रहेगा? देखिए, जिस प्रकार से कल हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने तमाम बातें अपनी कही हैं उसमें, और छात्रों के हित के लिए बात कही है, और जिसमें संसद में चर्चा की बात भी हुई है। एक उसमें बात ये भी हुई थी कि इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगा, सख्त कार्रवाई होगी, जो भी अब आरोपी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। जी जी, और एक उसमें वो भी था कि ठीक है भाई साहब, इसमें क्या है कि अगर इस्तीफे की बात है, अगर इस्तीफे की बात आएगी तो इस प्रकार के हर प्रकार का मंत्री इस्तीफा देने लग जाएगा। तो आप मंत्रालय किस प्रकार चलाएंगे और फिर उस टाइम पे आप कानून व्यवस्था किस प्रकार लागू करेंगे। दूसरी बात में जो आपने कहा है कांग्रेस जनता पार्टी की जो वहाँ पे वो चल रहा है आंदोलन, ठीक है, उसमें एक मांग कुछ जायज है, उसमें जायज मांग होनी भी चाहिए, परंतु वहाँ पे जिस प्रकार से एक वहाँ पे धार्मिक नारे लगने लग जाते हैं, वहाँ पे एक धर्म को एक नाम रहे बस अल्लाह का, हाँ नाम रहे ऐसे, मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा ये जो अपना मानना है कि जिस प्रकार से आप एक धार्मिक नारे लगा के आप छात्रों को बरगला रहे, आप एक तरफ अल्लाह का नाम लेने की बात कर रहे हो और कहते हो कि राम हमारे प्रभु के ऊपर आप उंगलियां उठाते हो। आपको आपकी जो राम के पति सीता के पति राम का नाम लेकर नीता के पति का काम कर रहे हैं, ऐसे भी नारे लगे वहाँ। हाँ, मैं वही कहना चाह रहा ना कि अगर आपको जब आवाज उठानी है स्टूडेंट की, आप स्टूडेंट की आवाज उठाओ, हम भी साथ हैं, हम भी उठाएंगे। हमारे देखेंगे विद्यार्थी परिषद ने भी अभी कुछ टाइम पहले प्रेस रिलीज किया, उससे पहले भी हमारे आंदोलन हुए हैं। छात्रों की आवाज को छात्रों तक ही रहने दे, उसको एक राजनीतिक का मुद्दा ना बना के। जैसे आप देखेंगे अलग अलग पार्टियों के लोग वहाँ पहुंचे हैं। केरला में भी पेपर लीक हुआ, वहाँ पे क्यों नहीं गए कोई? आप बात करेंगे पंजाब में पेपर लीक हो, वहाँ क्यों नहीं गए? आप अरविंद केजरीवाल जी, आप वहाँ खड़े होकर अनशन तो बयान दे रहे हो वहाँ पे। आप अपने ही आपकी जिस प्रदेश में आपकी वहाँ पे है, आप वहाँ पे कुछ ना करके वहाँ पे आपने लाठी चार्ज करी। वहाँ पे आपने एक बार गांधी भी तो गए थे, उनकी बात करा, केरला में इनकी अलायंस की पार्टी है, वहाँ पे सरकार है, आपने वहाँ क्यों नहीं किया? ठीक है, आपको अगर स्टूडेंट कंधा चाहिए, आपको कंधे को आप बंदूक मत चलाओ। छात्रों का आंदोलन को छात्रों तक रहना देना चाहिए। आप क्या मानते हैं अभी जो सीजीपी का प्रोटेस्ट चल रहा है वो छात्रों का आंदोलन है या राजनीतिक आंदोलन? शुरुआत में छात्रों का था, अब वो पूरे राजनीतिक हाईजैक कर लिया गया अन्य पार्टियों के द्वारा। वहाँ पे अब आप जिस प्रकार मीम्स देखेंगे, मीम्स बन रहे हैं वहाँ पे, वीडियो मतलब वहाँ पे अब छात्र कम और वहाँ पे मजाक मस्ती ज्यादा होने लग गई है। मजाक मस्ती ज्यादा होने लगी है, तो आपको ऐसा में लगता है भाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमें लगता है कि जब प्रधानमंत्री जी ने इतनी बड़ी बातें कह दी हैं तो इसमें इस्तीफा ना देकर इसमें सख्त कानून बनना चाहिए और इसमें कार्रवाई। मोदी पे भरोसा करना चाहिए कहीं ना कहीं। बिल्कुल भरोसा करना चाहिए। अगर देश का प्रधानमंत्री इतनी बड़ी बात कह रहा है तो झूठ तो नहीं कहेंगे वो तो ये भी कह रहे हैं कि हमने रीनीट इसलिए कराया ताकि छात्रों का जो एक साल खराब ना हो। हाँ, तो फायदा भी हुआ ना छात्रों को। आप देखेंगे कितने छात्रों को फायदा हुआ, पास हुए। उसमें एक तरफ आंदोलन चल रहा था, एक तरफ वो पास हुए छात्रों का जश्न भी चल रहा था, वो भी चलाया उसमें। ठीक है, हम ये चाहते हैं, उम्मीद भी करते हैं कि इस तरीके से एक जो फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करिए, ऐसे कोई कानून व्यवस्था ही बने जिसमें और ऐसे अधिकारियों को भी एक मतलब जो दोषी है उनको कार्रवाई होगी, भविष्य में ऐसे कोई पेपर लिखना हो और एक सख्त से सख्त इसमें कानून बन के उसमें सख्त कानून इसमें बने और दोषी पर कार्रवाई हो। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम सचिन चमोली है। सचिन चमोली, क्या कहेंगे सचिन जी? क्या विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूँ। आप बताइए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आप कार्यकर्ता हैं, अब ये कार्यकर्ता सीजीपी प्रोटेस्ट में जाएगा कि पीएम मोदी की बात को सुनेगा? देखिए, सीजीपी जो प्रोटेस्ट है वो प्रोटेस्ट एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। जहां नीट पेपर मामले में धांधली हुई है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली में सबसे पहले एनटी के कार्यालय के बाहर वहां प्रदर्शन किया था और वहां हमको लाठियां भी पड़ी थी। जैसे कि कई राजनीतिक संगठन बोल रहे हैं कि विद्यार्थी परिषद उसमें कुछ नहीं कर रही है, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने सबसे पहले वहां पर एनटी कार्यालय के पास धरना दिया था। विद्यार्थी परिषद से पहले आप एक विद्यार्थी हैं, बिल्कुल। पहले विद्यार्थी होने की बात बताइए। विद्यार्थी होने के तहत आप सीजीपी को सपोर्ट करते हैं कि पीएम मोदी की बात को सपोर्ट करते हैं? सीजीपी को हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो एक सोशल कह रहे हैं कि भाई स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट है, हमने आवाज उठाई है तब जाके तो पीएम मोदी सामने आए। आपने यह भी देखा कि वो स्टूडेंट का प्रोटेस्ट था या नहीं। वो प्रोटेस्ट जो शुरुआत में हम मानते हैं कि स्टूडेंट का प्रोटेस्ट था, लेकिन जब उसमें सभी राजनीतिक संगठनों ने हिस्सेदारी ली है तो अब कहीं ना कहीं उस आंदोलन को गैर दिशा में ले जाने की सारी प्रक्रिया चल रही है विपक्ष द्वारा। क्या कहेंगे आप? ऐसे में प्रोटेस्ट चलते रहना चाहिए कि अब खत्म हो जाना? देखिए, प्रोटेस्ट जो है वो सरकार जो छात्र हितों में जो भी भरोसा करते हैं पीएम मोदी की बात पर। हम बिल्कुल देश के प्रधानमंत्री रात को 12 बजे इंस्टाग्राम पर आए थे वो, रात को 12 बजे इंस्टाग्राम पे आए थे। हम उनकी बात पे भरोसा करेंगे, वो जरूर छात्र हितों में ही जो निर्णय होगा वो लेंगे। वो तो ये भी कह रहे हैं अभी हम लखनऊ जाएंगे अभिजीत दीप के 12 तारीख को। कहने के लिए तो राजनीतिक पार्टियां क्या क्या नहीं कहती है, लेकिन जो होना है वो तो आपको पता ही है, आपको फिर हमें भी सबको पता है। चलिए, कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना है, छात्रों का कहना, क्या कहेंगे भाई साहब बताइए? देखिए, ये पूरी तरह से संयोजित तरीके से सोचा समझा
एक प्रोटेस्ट था। शुरू में ये छात्रों का प्रोटेस्ट लग रहा था, लेकिन बाद में जिस मंच से सनातन धर्म को अपना अपमानित किया जाए, जिस मंच से ये कहा जाए कि इस देश की संसद को हम उखाड़ फेंकेंगे, नेपाल और बांग्लादेश बना देंगे, क्या वो छात्रों का आंदोलन हो सकता है? क्या इस देश का छात्र विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक मंदिर को उखाड़ फेंकने की बात करेगा? उस समय तक वो छात्र नहीं थे, वो देश को टुकड़े टुकड़े में बांटने वाली जो गैंग है उसके मेंबर थे, और उन्होंने ऐसा एक प्रोपेगेंडा फैलाया, एक ऐसा भ्रम फैलाया, जहां हमें देखने को मिला कि इतनी बड़ी संख्या में वो लोग आ गए कि संसद को उखाड़ फेंकने के लिए चले। तो वो छात्र महिला पत्रकारों के साथ अभद्रता की गई, पुलिस वालों को मारा गया। आपने कई वीडियो ऐसे देखे होंगे, पुलिस ने पहले किसी पे हाथ नहीं, लाठी चार्ज नहीं किया। जब इतनी भीड़ ने संसद भवन पर कूच करने के लिए, जब वो अपनी नारों में बोल रहे थे कि हम संसद भवन को उखाड़ फेंकेंगे, तो ये इस देश के सुरक्षा बलों का इस्तीफा पर क्या कहेंगे? उनका तो ये कहना है सीजीपी का प्रोटेस्ट तब तक चलेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता। देखिए सर, इस्तीफा देने से हर चीजें सोल्यूशन नहीं होता। कांग्रेस सरकार में 18 बार पेपर लीक हुए, मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे। 18 बार क्या इन्होंने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा कराया? केरल में पेपर लीक हुआ, कराएंगे ये शिक्षा मंत्री का इस्तीफा? पंजाब में पेपर लीक हुआ, कराएंगे ये शिक्षा मंत्री का इस्तीफा? मैं पूछना चाहता हूं इनसे, ये केवल प्रोटेस्ट नहीं है, ये एक राजनीतिक प्रोटेस्ट बन गया है। राजनीतिक प्रोटेस्ट जी। अभिजीत दीपके के बारे में क्या कहेंगे आप? वो तो ये कह रहे हैं भाई छात्रों की आवाज उठाने वाले नए यूथ नेता सामने आए। देखिए, मैं अभिजीत दीपके को नहीं जानता। जो व्यक्ति आज तक देश में अभी तक नहीं रह रहा हो, देश के बाहर से देश को बांटने का प्रयास कर रहा हो, देश को खोखला करने का प्रयास कर रहा हो, ऐसे में किसी भी अभिजीत दीपके को या सीजीपी कॉकरोचों को नहीं जानता। वो तो ध्रुव राठी को जानते हैं। ध्रुव राठी जो सरेआम चिकन नेक की बात करता है, पंजाब को भारत से अलग करने की बात करता है, कई ऐसी वीडियो सनातन धर्म को अभद्र भाषा में वीडियो बनाता है, जो इस देश में नहीं रहता, देश के बाहर रह के ये प्रोपेगेंडा फैलाता है। मैं ऐसे किसी भी राठी को नहीं जानता, ना उसका किसी भी तरीके। लग रहा है प्रोटेस्ट अब खत्म हो जाना चाहिए। जी, मुझे लगता है कि इस देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने बोल दिया है कि जो भी दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई होगी और सिस्टम में बदलाव लाए जाएंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम दक्ष रावत है। आप बताइए दक्ष रावत जी, क्या कहेंगे भैया पेपर लीक को लेकर, सीजीपी के प्रोटेस्ट को लेकर? हाँ, पेपर लीक तो अब कोई नई बात नहीं रह गई है। जो ये सीजेपी ने अभी प्रोटेस्ट किया है, ये एक मास लेवल पे स्टूडेंट्स मूवमेंट हुआ, और इस मूवमेंट में टोटली छात्रों का एक मतलब आक्रोश दिखा सड़क पे, शांतिपूर्वक ये प्रोटेस्ट था। और मेन चीज़ इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि सेंट्रल लेवल की जो अथॉरिटी है, स्टेट लेवल की अथॉरिटी है, एग्ज़ाम कंडक्टिंग जो अथॉरिटी है, वो फेल हो चुकी है। देखिए, आप एक पेपर बनता है, वो लीक हो जाता है, ये कोई अब नई बात नहीं रही है। कल ही एक पेपर यहाँ पे पास ही में, यहीं देहरादून की बात करूँगा, UTU कॉलेज में, वो भी पेपर लीक हो गया यूनिवर्सिटी लेवल पर। ठीक है, उसके अंदर 10-15 एफिलेटेड यूनिवर्सिटी आते। तो क्या पीएम मोदी ने खुद वीडियो भेज दिया है ना, सोशल मीडिया पे डाला, इंस्टाग्राम पे, कि आगे जो सख्त कार्रवाई होगी, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होगा। पीएम मोदी ने अब भेजा है, अगर क्या बोलते हैं इलेक्शन हो जाए उसके बाद भी भेज सकते हो। तो मतलब ये कोई इतना बड़ा मास मूवमेंट हो गया, इतने ज़्यादा छात्रों पे लाठी चार्ज हो गया, वहाँ पे लड़कियों के साथ बदतमीजी की गई है, तो आप वो चीज़ देखिए ना, आप पुलिस प्रशासन मतलब किस लेवल की हद पार कर चुका है। अब ऐसा थोड़ी मोदी जी ने नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज मतलब ये वीडियो बना के बोल दिया, तो उससे कुछ होगा थोड़ी? कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है या नहीं है, वो मेन बात है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तभी तो वीडियो जारी किया है पीएम मोदी ने। मेरे को एक बात बताइए, पेपर 6 महीने पहले होता है, 3 महीने, अब इस 3 महीने तक क्या कितने छात्रों ने सुसाइड कर लिया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? आप बताओ। आप बोल रहे हो पीएम नरेंद्र मोदी ने ये बोल दिया है कि वीडियो बना के उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। जिनकी छात्रों की जान गई, जिन्होंने आत्महत्या करी, क्या उनकी कोई वही नहीं है? उनके लिए मतलब किसी को हमदर्दी नहीं है? अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का क्या मतलब बनता है? ये एक बहुत ही ज़्यादा फेलियर है, एजुकेशन फेलियर है, सेंट्रल गवर्नमेंट का फेलियर है, और छात्रों के जो एजुकेशन, जो आने वाली जनरेशन है, जो भविष्य है इस देश का, उसका ये बहुत ही मतलब कि शर्मनाक है उनके लिए, आगे वाली जनरेशन के लिए, प्रेरणा के लिए।
ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल तो बनता है कि पीएम मोदी ने वीडियो तो जारी कर दिया, लेकिन नीट पेपर लीक के बाद जिन लोगों ने सुसाइड किया है उनकी संवेदनाओं का क्या, उनके माता पिता का क्या, क्या आगे भी कोई ऐसा परफॉर्मा तैयार होगा, वो एसएससी का पेपर हो या फिर नीट का पेपर हो, वो कोई भी पेपर लीक नहीं होगा। और कहीं ना कहीं पीएम मोदी ने जो आश्वासन दिया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में आगे मुकदमे चलेंगे, रात के 12 बजे यूथ के लिए इंस्टाग्राम पर आकर इंस्टाग्राम फॉर्म में, रील फॉर्म में वीडियो जारी किया, उस रील का कितना फर्क पड़ा है वो हमने आपको दिखाया कि स्टूडेंट क्या कुछ सोचता है ऐसे में, और सीजीपी के प्रोटेस्ट को क्या कुछ समझती है यहाँ की जो स्टूडेंट यूनियन है और जो स्टूडेंट लोग हैं भारत के, और ऐसे में जो तैयारी कर रहे हैं लोग, जो पढ़ रहे हैं, ऐसे में सीजीपी के प्रोटेस्ट को क्या कुछ वो समझते हैं, ये भी हमने आपको दिखाया। फिलहाल न्यूज स्पेशल में इतना ही, लेकिन आगे क्या कुछ होता है तो देखना होगा, क्योंकि सोनम वांगचू ने तो अनशन तोड़ दिया है। लेकिन ऐसे में अभिजीत दीपके का कहना है कि प्रोटेस्ट जब तक चलेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता। ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हैं या फिर से कोई नया बवाल खड़ा होता है। हमारी लगातार कवरेज जारी रहेगी और न्यूज स्पेशल में लगातार हम आपको आपसे जुड़े मुद्दे दिखाते रहेंगे। फिलहाल इतना ही। मैं प्रशांत धीमान, कैमरामैन तिलक शर्मा के साथ आप देखते रहे चैनल न्यूज, जुनून सच दिखाने का। नमस्कार।